पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलके बनाते हैं। जो पहला ऑर्गन है वो है माउथ, और उसके बाद जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो गले से होते हुए ईसोफेगस के द्वारा खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, और स्टमक के बाद वहीं पर लीवर भी है और पैंक्रियाज भी है और गॉल ब्लैडर भी है। ठीक है, जिनसे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जूसेस निकलते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। खाना का मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से बाहर निकल आता है। ओके चिल्ड्रन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज इज कॉल्ड डाइजेशन, and this process of digestion is carried out by our digestive system. डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से शुरू होकर एनस पर एंड होता है। ओके, जब हम खाना अपने मुंह में डालते हैं तो यहीं से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एज वी च्यू आर फूड, हमारे मुंह में सलाइवा निकलती है, पानी की तरह एक लिक्विड होती है जो फूड में मिक्स हो जाती है और इसकी मदद से हम खाने को प्रॉपरली च्यू कर पाते हैं। और जब खाना प्रॉपरली च्यू हो जाता है हम उसे स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो खाना हमारे गले में आ जाता है और फिर गले से एक ट्यूब होता है जिसे फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप में चला जाता है और वहाँ से वो खाना सीधा हमारे स्टमक में आ जाता है जो कि एक सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। स्टमक क्या है? एक मस्कुलर बैग की तरह है और स्टमक की जो वॉल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं जो कि खाने के साथ मिक्स हो जाता है। हमारा स्टमक जो है उस खाने को और चर्न करता है और पेस्ट में बदल देता है। ठीक है, और स्टमक से वो खाना एक लॉन्ग थिन ट्यूब जिसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं उसमें चला जाता है। इस दौरान खाने को और भी पेस्ट में थिन फाइन पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और इसमें हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज सभी हेल्प करते हैं। ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके शरीर के दूसरे पार्ट्स में सप्लाई कर देता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एज अ वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके